साथियों, अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को निकाले जाने की खबर आज दिन भर चली। पूरा सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट वर्ल्ड मीडिया भी इसकी चर्चा कर रहा है। जिस हिसाब से, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को या फिर अन्य देशों के जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो वहां पर रहते थे उनको भेजा है, वो उसकी निंदा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये तो बात की बात है। यहाँ पर आज हम लोग ये बात करने वाले हैं, क्या इसी दौरान भारत को भी ऐसा एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो या इन लोगों को भी ऐसे ही डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मौका है। वैसे जब भी कुछ भी भारत ऐसा कुछ एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे लोग न्याय दिलाने के वो आकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाते हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं। तो अब आज के टाइम पर जो हुआ है, जो जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों में, मैंने आपको वीडियो भी दी थी कि लेक एंड रिले एक्ट पर साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद से ही अवैध अप्रवासियों को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया, जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। तो अब ये जो रह रहे थे, इसमें से 18,000 भारतीय भी थे। इन भारतीयों को भी निकाला जाएगा। लेकिन इनको निकालने के लिए अभी जो 104 लोगों की फ्लाइट आई है, उसमें जिस तरीके से भेजा गया, वो तरीका लोगों को बड़ा अजीब लगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये भेजे गए ना, कि हाथों में हथकड़ियाँ बंधी थी, इसके बाद उसमें महिलाएं भी थी इसमें, और उसके बाद फिर उनको खाना हो, टॉयलेट हो, ये सब के दौरान भी हथकड़ियाँ बंधी मिली। लास्ट में जब वो इंडिया में पहुंचे, तब हथकड़ियाँ खोली गई और तब उतारा गया। मतलब अब जहाज से कोई कूद के थोड़ी ना भागेगा, फिर भी वहां पर भी हथकड़ियाँ बंधी रही। इवन 35 घंटे का सफर था, 104 लोगों में केवल एक टॉयलेट थी, टॉयलेट की व्यवस्था थी, और जब टॉयलेट भी जाना होता था तो हथकड़ी लगा ही रहता था, बेड़ियां लगी रहती थी। तो इस हिसाब से लाया गया ह्यूमिलेट करके, कि इतनी ज्यादा चर्चा बढ़ी कि इस मुद्दे को आज संसद में भी उठाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से क्वेश्चन भी पूछा गया। बहुत सारे विपक्ष के लीडर्स जो हैं, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि भाई बताओ, ऐसा क्यों किया गया? आपकी विदेश नीति की तो चर्चाएं खूब सुनते हैं हम लोग, तो क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों ऐसी चीजें की गई? बहरहाल उन्होंने भी इसका जवाब दिया है, और हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या इस मुद्दे का फायदा उठा करके बांग्लादेश के लिए ले सकते हैं स्टेप ऐसा, क्योंकि बांग्लादेश से भी बहुत सारे अवैध घुसपैठिए घुस आते हैं, और बांग्लादेश से इंडिया में आने के लिए तो उनको डंकी रूट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट ही चले आते हैं। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, और सभी पर अभी फेंसिंग नहीं हुई है। इस वजह से मतलब खुला ही है, खेत है, खेत पे पार करके चले आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है। खैर, कल की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि भारतीयों को किस प्रकार से भेजा जा रहा है और क्या स्टेप है। जो लैक एंड रिले एक्ट है, ये अमेरिका का क्या है, इसको अगर जानना चाहते हो तो कल की वीडियो देखना। कल की वीडियो में बहुत ज्यादा मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही थी लोगों की। खैर, सही भी बात है। बहुत सारे लोग जो अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस वीडियो में भी अपनी राय दीजिएगा। उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब ऐसा ना समझो कि ये लोग बहुत दूध के धुले थे, जो लोग गए हुए थे, है ना? क्योंकि देखो, जो डंकी रूट अपनाते हैं, डंकी रूट क्या है? जो इलीगल तरीके से कई देशों से होते होते जाकर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, इधर उधर की बॉर्डर को टॉप करके। लेकिन वो पहुंचाने के लिए जो एजेंट्स होते हैं, जो बताते हैं, गाइड करते हुए ले जाते हैं गलत तरीके से, अवैध तरीके से, वो लोग अपना चार्ज लेते हैं 25 से 30 लाख रुपए, कम से कम, मिनिमम। एक बंदा तो अभी लौट कर आया है, वो बता रहा है 3 महीने पहले गया था 40 लाख उधार लेकर के, खेत वगैरह बेच करके, और जैसे ही अभी 26 जनवरी को पहुंचा, 10 दिन बाद ही वापस भेज दिया गया। तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। खैर, तो मतलब ये 35 से 40 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं वहां पर। तो 35-40 लाख आज के टाइम पर इंडिया में बहुत बड़ी रकम है। मतलब 35-40 लाख जिसके पास है, तो वो एक अच्छी खासी यहाँ पर जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन लेकिन वो अमेरिका और कनाडा में जाकर के सेटल होता है, और बेहतर और लग्जरियस लाइफ के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई हम देखो अमेरिका में सेटल हो गए, यूएस में रह रहे हैं, चाहे भले ही जाकर वहां पर भेड़ बकरियां चराए। ऐसे यहाँ पर भी हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं हम सऊदीया में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां जाकर के क्या करने? इंडिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग जाकर के लेबर का ही वहां पर जॉब पाते हैं मैक्सिमम। और ये रिपोर्ट भी आई थी कि इमिग्रेशन में जब होता है, तो वहां पर किस प्रकार के जॉब वहां पर करते हैं अरब कंट्रीज में। तो अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा भारतीय और दक्षिण एशियाई देशों के लोग हैं। ऐसे ही अमेरिका वगैरह में भी जब ये लोग जाते हैं वहां पर, तो इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां जाएंगे तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, तो लग्जरियस लाइफ हो जाएगी, है ना? और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुधर जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी। यहाँ पर सब कुछ बेच बाच करके निकल लेते हैं। लेकिन कभी कभी, अब देखो, ये सभी केस में नहीं अप्लाई होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है।
कभी-कभी क्या होता है कि धोखा हो जाता है, चीटिंग हो जाती है और ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि हमको ये एजेंट के बारे में पता नहीं था और ये एजेंट जो है हमको बताया कि हाँ, सब सही से चले जाओगे, अच्छी वहाँ पर सुविधाएँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता लगता है कि इनको वीज़ा नहीं मिला था या वीज़ा छीन लिया गया या पासपोर्ट छीन लिया गया और उसके बाद वो फँस जाते हैं, अटक जाते हैं। और कई-कई बार इसका मैं सभी सिनेरियो बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पर इल्लीगल इमिग्रेंट बन करके रह जाते हैं, भारतीय खासकर। कई-कई बार क्या होता है कि कोई गया कुछ समय के लिए वीज़ा बनवा करके, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, लेकिन वो आ नहीं पाया या हो सकता है उसके पैसे खर्च हो गए और जो डे की लिमिट होती है वीज़ा की वो ओवर हो गई और पैसे खर्च हो गए तो आने में भी तो टिकट वगैरह का किराया लगेगा। तो अमेरिका यहीं पास में तो है नहीं। तो जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो अब वो क्या हुआ? अब वो हो गया इल्लीगल इमिग्रेंट। तो जब तक वो वहाँ पर पैसे नहीं अर्न कर लेगा, वापस आने के लिए दोबारा वीज़ा वगैरह की व्यवस्था नहीं कर लेगा, तब तक नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से वो भी इल्लीगल इमिग्रेंट हो गया। तो ऐसे कई सिनेरियो हैं। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई। अब इसमें एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब इन लोगों को पकड़ा जाता है कि भई चलो तुम इल्लीगल इमिग्रेंट हो, तो फिर तुमको यहाँ पर सज़ा दी जाएगी या फिर जेलों में डाल दिया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पर अगर किसी से समझदार से सहायता लेते हैं या दिमाग लेते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं या फिर ब्रिटेन या अमेरिका के लोग ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनके ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी सजेस्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं ना कि तुम ऐसा लिख कर के हमें दे दो कि आपको भारत में प्रताड़ित किया जा रहा था, आपके साथ धार्मिक, राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा था, उसकी वजह से तुम वहाँ पर भाग करके यहाँ पर आए, तो मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम दे दूँगा। बहुत सारे लोग जो अवैध रूप से वहाँ पर पहुँचते हैं और धीरे-धीरे करके अपने मतलब नागरिकता पा जाते हैं या फिर वहाँ पर लीगल हो जाते हैं, वो लोग यही कर कर होते हैं लीगल कि उनको पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है। पॉलिटिकल असाइलम ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा वगैरह में बहुत आसानी से बन जाता है। इवन यहाँ पर भी कनाडा में, कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब वगैरह से बहुत सारे लोग जो जाते हैं कनाडा में, वो यहाँ से लिखवा करके जाते हैं, यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर भी इस प्रकार से वो क्योंकि एक ग्रुप बन जाता है, कम्युनिटी बन जाती है, तो उनको जब सजेशन मिलता है वहाँ पर लिख करके दे देते हैं। तो सोचो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो ना, यहाँ पर तो तुम जी रहे थे, ठीक-ठाक जी रहे थे, लेकिन लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए वहाँ पर गए और वहाँ पर क्या लिख रहे हो जा करके कि हमसे राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, हमारे खिलाफ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो इससे एक छवि को भी नुकसान पहुँचता है। ख़ैर, अब इस पर आपकी क्या राय है आप लोग बताइएगा। मैंने आपको बताया इसमें कुछ लोग सही भी होते हैं, कुछ लोग के साथ चीटिंग भी हो जाती है। लेकिन अधिकतर केस ऐसे भी होते हैं जो लोग वहाँ पर लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए जाते हैं। आते हैं मुद्दे पर कि बांग्लादेश जो आते हैं, बांग्लादेश से भारत में, उनकी क्या स्थिति है? देखो, भारत भी बहुत सारे मतलब ऐसे इल्लीगल इमिग्रेंट को रोकने के लिए प्रयास लगातार करता रहा है। लेकिन चूंकि बॉर्डर्स इंडिया का बांग्लादेश से बहुत लंबा है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब इतने पूरे बॉर्डर पर अभी तक फेंसिंग नहीं हो पाई है, ये सच्चाई है। अभी देखो पिछले साल यह हुआ था कि भारत और म्यांमार के पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग की गई थी पहली बार। सोचो इतने साल से हो गए हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश वो भी नहीं हो पाया है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि कई कई बार ऐसे ही टैप करके सब एक साथ पूरा पूरा गांव चला आता है, भीड़ चली आती है, कई कई परिवार, कई कई फैमिली एक साथ चले आते हैं। तो अब जब ये आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये आएंगे तो यहाँ पर पहले तो झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रह रहे होते हैं, डेली वेजेस पर कहीं पर जॉब पा जाते हैं, वो करते रहते होते हैं। कई कई बार रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेशियों को कई कई बार क्राइम भी करते हुए पाया गया है। आप बहुत दूर न जाओ, अभी कुछ दिन पहले का ही केस देख लो। सैफ अली खान के घर में चोरी हुई एक, और वहां पर सैफ अली खान पर भी अटैक किया गया। 1 इंच भी चाकू इधर उधर हुई होती तो शायद वो आज उनके मतलब पूरा बॉडी काम नहीं करता, उनका पूरा लकवा टाइप का मार जाता। इस हिसाब से डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसी जगह पर चाकू लगी थी। रीढ़ के नीचे का पूरा हिस्सा काम करना बंद कर देता आजीवन। तो शायद आप उनको सिनेमा में ना देख पाते। वो पकड़ा गया तो पता चला कि वो ऐसे-ऐसे यहाँ कई बार इंडिया में आ चुका था, इल्लीगल तरीके से आता, यहाँ कई महीने रहता, डेली वेजेस पर काम करता और उसके बाद फिर जब कुछ कमा लेता तो उसके बाद चला जाता। और इस बार कई बार वो कई हीरो, कई एक्टर के यहाँ मतलब रेकी किया और यहाँ पर चोरी भी करने का अटेम्प्ट किया था। तो ऐसी घटनाएँ होती हैं। अब इसके पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि हाँ, ये लोग क्राइम ही करते हैं। क्राइम करने का कारण क्या है? किसी को अगर जब जॉब नहीं मिलती है और उसको भाई पेट है, पापी पेट का सवाल है, जब जॉब नहीं मिल रही है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। तो डेली वेजेस मिलता है एक ऑप्शन कि चलो जो पर दिन वाला मजदूरी होता है उसको कर सकते हैं। अगर मान लो वो भी नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं
कि वो इलीगल रवैया अपनाते हैं अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए। और जिसकी जितनी बड़ी भूख हो जाती है, लालच जितना बढ़ जाता है, उतना बड़ा वो क्राइम कर देता है। तो इसलिए अभी के टाइम बहुत बढ़िया मौका है कि अभी देखो, ह्यूमन राइट्स वाले उतना नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करेंगे तो भारत बोल सकता है भाई देखो अमेरिका भी भेज रहा है ना, हम भी अपने देश से ढूंढ ढूंढ करके भेजेंगे। और ऐसा नहीं है कि अवैध बांग्लादेशी या अवैध पाकिस्तानी या अवैध अफगानिस्तानी ये नहीं पकड़े जाते हैं। लगातार खबरें आपको मिलेगी कि लगातार पकड़े जा रहे हैं। 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग फैमिली बना बना करके झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं। अब आप सोचो बांग्लादेश कहाँ पर है और महाराष्ट्र में, मुंबई में, बांद्रा इलाके में कहाँ पर घटना हुई थी, कितनी दूर से आकर के आया है ना। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अब ये फैल चुके हैं। तो इनको जरूरी है कि चिन्हित किया जाए और उसके बाद फिर डिपोर्ट किया जाए। डिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? देखो, कोई भी राज्य है, कोई भी सरकारें हैं, वो अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत रोजगार या बाकी चीजें देने की कोशिश करती है। गरीबी मिटाने के लिए आप देख रहे हो 80 करोड़ लोगों को अभी भी अनाज दिया जा रहा है। लेकिन जब बाहर से कोई सर्वे होता है, कुछ भी आता है, तो यही झुग्गी झोपड़ी का वो वीडियो बना करके ले जाते हैं और बताते हैं भारत इतना गरीब देश है या भारत में भूखमरी की ऐसी स्थिति है ना। ये भी तो देखो कि वो भारतीय है कि नहीं, ये भी तो सत्यापित करना चाहिए। लेकिन क्या हो, ये लोग इलीगल तरीके से आधार कार्ड वगैरह भी बनवा लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो पकड़े जाते रहते हैं अक्सर, जो अवैध रूप से आधार कार्ड बना रहे हैं एक सेंटर खोल करके, है ना। तो ये चैलेंजेस हैं। इसके लिए भारत ने सीईए लाया था, अगर आपको याद हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लागू भी हो चुका है देश में, 2019 में ही इसे पास कर दिया गया था और उसके बाद अभी 11 मार्च 2024 को इसे देश भर में लागू कर दिया गया। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये कहता है कि भारत में जो दिसंबर 2014 से पहले आए हुए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, इन 3 देशों से आए हुए जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम बोले तो हिंदू, सिख, जैन धर्म, ईसाई, इन सब में से कोई भी अगर आता है, आया हुआ है दिसंबर 2014 के पहले पहले, तो फिर उसे नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसकी हिडन पावर है। क्या है हिडन पावर? कि अगर इसके बाद से आए हुए हो तो आप अवैध नागरिक हो, और अगर आप मुस्लिम हो तब भी आप अवैध हो। क्योंकि ये कहा गया है कि आप अगर दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हो तो आप धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए हुए हो। ये तीनों देश जो हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हैं, और इसमें गैर मुस्लिम अगर यहाँ पर आए हैं तो वो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए हैं। वहां पर धर्म के लिए यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया गया, क्योंकि वहां पर ये लोग माइनॉरिटी हैं। तो इस वजह से भारत में आए हैं, तो इसलिए भारत इनको असाइलम देगा और इनको नागरिकता देगा। ये भारत का कहना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। अब इस बात का भी लोग विरोध कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों, मुस्लिमों को खिलाफ ये किया जा रहा है कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा रही जो लोग यहाँ से आ रहे हैं। क्यों दे भाई? अगर आप उस देश में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो और अफगानिस्तान में हो, ऑलरेडी आप लोग मेजोरिटी हो, और मेजोरिटी में आप लोग को किस प्रकार का धार्मिक उत्पीड़न, है ना। तो ये बातें हैं, तो भारत इसको लागू तो कर चुका है, लेकिन अब बस वही बात है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही शुरू कर दिया, लिंकन रिले एक्ट लागू कर दिया और उसके बाद डिपोर्टेशन शुरू कर दिया, लगे हाथ भारत को भी कर देना चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का वार्षिकांक आया हुआ है, जबरदस्त कंटेंट है और ट्रेंड पर चल रही है, मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट पर सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव रिव्यू और रेटिंग के साथ है। आप कोई भी बुक लेने जाओ तो बुक लेने के लिए ना, खासकर करंट अफेयर का, उसमें डाटा अपडेट होना जरूरी है। बहुत लोग कवर अपलोड कर करके, चेंज कर करके अपलोड कर देते हैं। उसमें आप रिव्यूज और रेटिंग पढ़ो, लोगों के, स्टूडेंट के रिव्यूज देखो कि वो क्या लिखे हुए हैं। तो धोखाधड़ी आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो। अगर आपका 100-200 का भी नुकसान होता है तो आपका नुकसान बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए हाईएस्ट पॉजिटिव रिव्यू और रेटिंग के साथ ये बुक अवेलेबल है, आप जाकर के इसको परचेज करो। बाकी के भी आप रिव्यू देख लोगे तो दिल खुश हो जाएगा, आपको दोबारा आकर यही खरीदोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।